नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मोमो मैजिक कैफे, मोमो मैजिक कैफे, फिटनेस वर्ल्ड, क्या है फिटनेस वर्ल्ड, हमजा कलेक्शन, सुप्रीम गारमेंट, सुप्रीम गारमेंट, ग्लोबल वॉलपेपर। सीधे बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। हुसैन नगर के वार्ड नंबर 98 में आज कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया गया। यह हॉल आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए एमके एंटरप्राइज ने तैयार किया है। इस हॉल का इफ्तिताह मेयर विधान उपाध्याय के हाथों किया गया। इस खास मौके पर डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MIC मानस दास, काउंसलर कहकशा रियाज, मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद बबलू खास तौर से मौजूद थे। इस कयाम से लोगों में खुशी है। अंकल मास्क फैला হবে না। जाने दीजिए, पर्दा टान दीजिए, दे लो ये मानस दादा एक बार फटे लाई दे दो हाथ में जोर आ रही है। ठीक है दादा मानस दा फटा हाँ वसीम भाई वही सही रहेगा। काउंसिलर को ले लीजिएगा, एकदम मेन एंट्रेंस से लेकर बहुत अच्छा। और ऊपर है क्या तो में छत ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्यायेर निर्देश और अनुप्रेरणाय सारा आसानसोल कॉर्पोरेशने प्राय 24टार मतन आमादेर कम्युनिटी हल उनी सैंक्शन करेছিলেন। एक एकटा कम्युनिटी हले प्राय 40 থেকে 45 লক্ষ টাকা ব্যয়। তো আজকে এটা উদ্বোধন হলো, খুব সুন্দর বানিয়েছে। এরকম আরও 23খানা আমাদের পুরো আসানসোল কর্পোরেশনে হবে।
এটাতে 41 লক্ষ 98। आज हमारे वार्ड 98 में विधानदा के थ्रू कम्युनिटी सेंटर का ओपनिंग हुआ है। ये ममता बनर्जी की स्कीम थी और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वार्ड में इस तरह का ओपनिंग हुआ है तो गरीबों को मदद मिलेगी। शादी ब्याह के लिए जो तकलीफ़ थी इस एरिया में वो दूर हो जाएगी और छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए भी ये अच्छा है। और कम्युनिटी हॉल माने जिस तरह बनाया गया है उस तरह से हमको लगता है कि इस एरिया में परेशानी अब शादी के समय तो नहीं होगी। ये तीसरा कम्युनिटी हॉल है हमारा। क्या के शारे खुशी वार्ड काउंसिलर वार्ड 98। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ब्रिक मैन्युफैक्चरर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। इस तिजारत से जुड़े लोग सड़क पर उतरे और मरकजी सरकार की गलत पॉलिसी और इनके इकदाम से हो रहे नुकसान के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इनमें से एक ने कहा कि सरकार के कदम से शिकंजे हमारी गर्दन में कसते ही चले जा रहे हैं। हमें आज सड़क पर उतरना पड़ा ताकि हम अपने तिजारत को बचा सके। हमें कानून के जरिया मजबूर कर दिया जा रहा है जिससे ईंट के तिजारत को काफी नुकसान हो रहा है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार সব লিখছে না কি করব নিয়ে আসে ধর্ম বন্ধ করা যাবে না পয়জন দিয়ে পয়জন করে বন্ধ করার চক্র আমরা আমাদের সাহেবের কাছে আমাদের নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরছি। আমাদের আমাদের দাবি মানতে হবে লালি শিল্পকে বাঁচাতে আমাদের দাবি মানতে হবে লালি শিল্পকে বাঁচানোর জন্য আমাদের দাবি মানতে হবে লালি শিল্পকে বাঁচানোর জন্য আমাদের দাবি মানতে হবে লালি শিল্পকে বাঁচানোর জন্য আমাদের দাবি মানতে হবে লালি শিল্প বাঁচানোর জন্য আমাদের দাবি মানতে হবে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের অর্ডারের বিরুদ্ধে আমাদের দাবি মানতে হবে রাজ্য সরকার মানতে হবে আমরা সমগ্র পশ্চিম বর্ধমানের জেলা ঢাকা শিল্পের মালিকগঞ্জ গণরিভিউশন দিচ্ছি আমাদের সমবেত হয়েছি আমাদের বিভিন্ন দাওয়া মহাশয়ের কাছে সেই জন্য বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এখানে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে এই নির্দেশে? জিগজাগ ক্লিনের জন্য অসুবিধা হচ্ছে, আমার কয়লার সমস্যা হচ্ছে, মাটির সমস্যা হচ্ছে, লোকের সমস্যা হচ্ছে, সব দিক দিয়ে সমস্যা, বালির সমস্যা হচ্ছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যদি আমাদেরকে কয়লা
অত্যন্ত প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে যে জিএসটি নিয়ে পরে আপনারা ফ্ল্যাগের জিএসটি যদি আমাদের 2% ছিল সেটা যদি 1% করা থাকে তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। জিএসটি 1% ছিল, আমাদের যদি সেটাই বলবৎ থাকে, সরকারের কাছে অনুরোধ সেটা হলেই আমাদের সুবিধা হয়। পুরনো অনুযায়ী কেন্দ্র সরকারকে একটা ছিল 1%। কেন্দ্র সরকারকে নিয়ে পরে আপনাদের একটা বিক্ষোভ রয়েছে, কি নিয়ে পরে আপনাদের? হ্যাঁ বলুন। কেন্দ্র সরকারকে নিয়ে পরে যে আপনাদের কোনো কি মানে বলতে চান আপনি? কেন্দ্র সরকারকে এটাই অনুরোধ করবো, যেটা আমাদের পুরনো ছিল জিএসটি সে হারে বহাল রাখলে সুবিধা হয়। আমার নাম শেখ আনসার मंडल, बाराबनी ब्रिक फील्ड ओनर। आज हम लोग ब्रिक फील्ड पूरे पश्चिम बर्धमान के ब्रिक फील्ड, आज आसनसोल सब डिवीज़न ब्रिक फील्ड ऑनर्स इंस्टीट्यूट के बैनर करते हुए हम लोग सारे लोग यहाँ पर हुए। आज सरकार की नीति की वजह से, केंद्रीय सरकार की नीति की वजह से, एनजीटी के सर्कुलर की वजह से आज जो है पूरे पश्चिम बर्धमान के ब्रिक फील्ड को, व्यवसायी को, ईट उद्योगी को आज रास्ते पे आना पड़ा है। आज जो है हम लोगों को बाध्य कर दिया गया है कि हम लोग अपने जीवन यापन के लिए, अपने लालन पालन के लिए, ये व्यवसाय को हम लोग को बचाने के लिए आज हम लोगों को रास्ते में आना पड़ा। सरकार की नीति ऐसी आ रही है, दिन पर दिन हम लोगों के गले में शिकंजा कसती जा रही है, बाध्य कर दिया जा रहा है एनजीटी के द्वारा, दिल्ली के जो है हुकूमत के द्वारा इस तरह का कानून पास कर दिया जा रहा है, जो कि बाध्य हो करके हम लोगों को जो ब्रिक फील्ड यूनिट के साथ ऐसी कानून व्यवस्था दी जा रही है, सामाजिक व्यवस्था का ऐसा ताना बाना बना दिया जा रहा है कि हम लोगों को ब्रिक फील्ड को खुद, हमारे इस ब्रिक फील्ड को बंद करने के बीच में जो है बड़े बड़े उद्योग घराना का ये चक्र है। आज लाल ईटा का जो है एक इतिहास है, आज इसको सरकार को हेरिटेज उद्योग घोषित करना चाहिए। जिस तरह से अन्य जो है शिल्प को जो है हेरिटेज करके जो है उसको संरक्षण दी जा रही है, इसी तरह से आज ये लाल ईंट का इतिहास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता से है। आज हम लोग जो यहाँ पर सारे खड़े हैं, सारे जो है घर संतान जो जन्म लिया है जिस घर में, वो रेड ब्रिक्स है। आज सरकार की ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें का कंगूरा शोभ रहा है, ये सभी रेड ब्रिक्स से बनी हुई है। आज उसी इंडस्ट्री को खत्म करने का जो है चक्र लगा जा रहा है और बाध्य होकर के आज हमारे ब्रिक इंडस्ट्री को रास्ते में आना पड़ा है। व्यवसायी अपने व्यवसाय में लिप्त रहता है, व्यवसाय को चलाने के लिए, उसके हर सरमाया को करने के लिए उसके रिसोर्स में लगा रहता है। व्यवसायी कोई राजनीतिक ऐसा नहीं है कि जो उसको आना पड़े रास्ते में। हम लोग जो है व्यवसाय को बाध्य कर दिया गया कि आपको रास्ते में, जब हमारा व्यवसाय ही नहीं रहेगा, हमारा जीवन यापन ही नहीं रहेगा, तो हम लोगों को बाध्य होना पड़ा अपने लालन पालन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए हम लोगों को बाध्य होना पड़ा आज रास्ते में उतरने के लिए। इसी की वजह से हम लोग जो है यहाँ डीएम के मार्फत से, एडीएम एलआर के मार्फत से हम अपने जो है सरकार को जो है ये दिल्ली तक ये बात को पहुँचाना चाहती है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जो है आज ख़त्म करने का जो है ये सोचा समझा योजना है। जो हमारी बाधाएं हैं बहुत सारी, उसमें हम लोगों ने डिपुटेशन में जो पॉइंट दिया है, ये विभिन्न मुद्दाएं हैं। वक्त चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। आपके फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडो के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेन
ट्रेनर्स और डाइटिशियंस आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कांटेक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। क्या आप हैं एक मोमो लवर और खाना चाहते हैं मोमो की अलग अलग वैरायटीज, तो अब आपके शहर आसनसोल में आ गया है मोमो मैजिक कैफे, जो मोमो लवर्स के लिए लेकर आया है मोमो की 36 वैरायटीज। स्टीम एंड फ्राइड मोमोज के अलावा तंदूरी मोमो, पिज्जा मोमो, अफगानी मोमो जैसे मोमो की एक से बढ़कर एक वैरायटी। मोमोज के अलावा हमारे यहाँ देसी चाइनीज मॉकटेल एंड शेक का लुत्फ उठाए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आज ही हमारे मोमो मैजिक कैफे आए। द मैजिक ऑफ टेस्ट। हमारा एड्रेस है नियर श्यामा इलेक्ट्रिक, हाटन रोड, आसनसोल। Meadwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आसनसोल के मुंशी बाजार में एक नौजवान मछली कारोबारी की मौत पर कई मछली ताजिरों ने इन्हें खराजे अकीदत दी। इनकी याद में मंगल के रोज मुंशी बाजार का मछली बाजार एक दिन के लिए बंद रहा। मछली बाजार के मेंबर मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि एक हफ्ते कबल इनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया और बेहतर इलाज भी मिला, पर शायद इनका बच पाना मुमकिन नहीं था। इन्हें खराज अकीदत देने के बाद मुंशी बाजार में मछली बाजार को बंद कर दिया गया। गली गली
कि हम लोगों का तारक धीवर एक यंग लड़का था आड़तदार, जो अपना जो है आड़तदारी कर रहा था। हठात एक हफ्ता पहले वो बेचारा घर यहाँ से गया है और जाने के बाद घर में उसको अटैक आया। तो घर का सब हम लोग उठा करके उसको पहले उसको SG हॉस्पिटल ले गया। ले जाने के बाद डॉक्टर बोला कि नहीं, यहाँ रखना मुनासिब नहीं होगा, आपको कहीं जो है IQ मैंने IC जहाँ है वहाँ उसको ले जाते तो बेहतर होता। तो ये लोग उठा करके जो है IQCT ले गया, वहाँ इसको रखे हुआ था। डॉक्टर नमृत कुमार इसको देख रहा था। नमृत कुमार बोला ठीक है, इसको ऐसे नहीं। फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद वो वेंटिलेशन में उसको डाल दिया कि वहीं होने से इसको आराम मिलेगा। मगर भगवान कोई मंजूर नहीं था बेचारा का बचना। आखिर जो है 3-4 दिन रहने के बाद वो जो है परसों रात जो है वो 11 बजे रात को वो जो है एक्सपायर कर गया। अचानक हम लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा मामला। बड़ा अफसोस का इजहार किया हम लोग सब आड़तदार मिल करके। और हम लोगों का दस्तूर है कि हम लोगों का मैंने दार के मामले लेकर के हम लोग बैठ के मशवरा कर लेते हैं। तो मशवरा यही हुआ कि नहीं भाई, इसका बंद करना हम लोगों के लिए नहायत ज़रूरी है। और बंद हमारे जो है एजेंडा ही में है कि बंद किया। तो वो गुईराम का लड़का था तारक धीवर, जिसको हम लोग जितना भी गम बनाए थोड़ा। हम लोग कमेटी को लोग जब वो लेकर के वहाँ से फिर 11 बजे दिन अपना घर पे आया, तो हम महज और सब आड़तदार नसीम भाई सब मिल करके हम लोग जाके उसको फूल का माला दे दिए। और अंतिम विदाई के बाद हम लोग रिटर्न आने के बाद मंडी में ऐलान कर दिया कि आज हम लोग का मंडी जो है मंगल के बाद दिन पूरा मंडी बंद रहेगा। खुसूसी तौर पर यह है कि इतना प्रिय था वो, इतना चाहिए था कि आड़तदार तो आड़तदार जितना पैकार है सभी लोग जो है आज आड़त को बंद किया। यही सब आज के दिन हम लोग मना रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद हुसैन, जनरल सेक्रेटरी आसनसोल फीस मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन। करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह की आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो आमद तरफ और साथ ही साथ नमाज कायम करते हैं। मस्जिद बनाना भी जरूरी है और आबाद करना भी जरूरी है। मैं आमद बिल्लाह वलिय्युम बिल्लाह आकाम सदा वो आदत ज़कात और ज़कात भी देते हैं। वह यख्शा अल्लाह, ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी से डरते ही नहीं। और ये ईमान वालों की निशानी, ईमान वालों की अलामत है। मिन अलामत ईमान, ईमान की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि हम लोग से बड़ा नहीं रखते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह शाह फरमाता है फासा उलाइका अय्यकुनु मिनल मुहतदीन, तो हम कहीं आप इन्हें हिदायत वालों में से पाएंगे। हिदायत वाले हैं ये लोग। लिहाजा जरूरी है कि हम मजलूमों को आवाज करें। इसीलिए किसी ने आपको कहा है कि विरासतों के महकते चमन में रहते हैं, विरासतों के महकते चमन में रहते हैं, वफा उलूस के प्यारे से रहते हैं। विरासतों के महकते चमन में रहते हैं, वफा उलूस के प्यारे से रहते हैं। और न कोई खौफ है मुझको, न कोई मुझे है, न कोई खौफ है मुझको, न कोई मुझे है। हमेशा याद होते हैं जो हसन में रहते हैं, हमेशा याद होते हैं जो हसन में रहते हैं। और नाज है शहर मशरिक़ाए जिंदा है, नाज है शहर मशरिक़ाए जिंदा है। आज जो मस्जिद की तारीफ कर रहे हैं हमारे यानी शौकत साहब ने मस्जिद को ये वक्त दिया, सबिलिल्लाह को रखा। और बस हम सब लोग यहाँ हाजिर हैं। और माशाअल्लाह ये हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारा पैसा अच्छा पैसा हमारे आराम वो मस्जिद में। तो ये दिन में मतलब किसने देखा है? तो कहते हैं कि नमाज है शहर मस्जिद जिंदा है, नमाज है शहर मस्जिद जिंदा है, जनाबे फातिमा का शहर जिंदा है। नमाज है शहर मस्जिद जिंदा है, जनाबे फातिमा का शहर जिंदा है। और तमाम रूए जमीन से किसी भी मस्जिद से सुनो अजान को समझे हो जाए जिंदा है। तमाम रूए जमीन से किसी भी मस्जिद से सुनो
तो संजो हुसैन जीता है। लिहाजा मस्जिदों को आबाद करना और बहुत से लोग अहले सुन्नत मस्जिद अक्सा के लिए 2 कट्ठा ज़मीन मुसलमानों के लिए मस्जिद के लिए वक़्फ किया है, जिसमें उलमा अहले सुन्नत ने शिरकत फरमाई। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकरम हुसैन साहब खतीब जामा मस्जिद अहमदनगर, हज़रत अल्लामा ईसा मिसबाही साहब खतीब नूरी मस्जिद आज़ाद नगर, हज़रत मौलाना नसीम कादरी साहब बैतुल अनवार मस्जिद नई बस्ती, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सऊद आलम साहब मिसबाही खतीब इमाम गरीब नवाज मस्जिद, हज़रत हाफिज़ कारी ताहा साहब गुलाम ताहा साहब खतीब इमाम गौस बंगाला मस्जिद, मैं खादिम अहले सुन्नत मोहम्मद मबीन अहमद हबीबी इमाम मस्जिद करीमनगर भरतपुर। इनके अलावा अली जनाब हमदर्द कौम मिल्लत सोहरावली साहब, साबिक MLA रानीगंज और जनाब शौकत साहब व दीगर सियासी हजरात समाजी हजरात ने शिरकत फरमाई और मुसम्मम इरादा किया कि इतनी बड़ी आबादी में इस जगह मस्जिद की सख्त ज़रूरत है। इंशाअल्लाह जल्द ही इस मस्जिद को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द मुसलमानों को नमाज पढ़ने और इस मस्जिद को आबाद करने का मौका नसीब हो। इस वजाहत के बाद और किसी वजाहत की जरूरत ही नहीं है। आपने जो वजाहत तो आ जाओ क्या आपने खुलासा बयान कर रहा है वीडियो सौरभ भाई भी थोड़ा आप बोलिए। इस इलाके से आबादी आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे आज़ाद नगर में शौकत साहब की मेहरबानी से 2 कट्ठा ज़मीन मस्जिद अक्सा के लिए उन्होंने दिया है और आज उसका संग बुनियाद हमारे तमाम उलमाओं के जरिए रखा गया। इस मौके पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे और ज़रूरत भी था मस्जिद का। यहाँ पे ये जो इलाका हमारा है रहमत नगर, ये रहमत नगर बढ़कर इतनी बड़ी आबादी हो गई है कि अब रहमत नगर ही नहीं रह गया। रहमत नगर आलम नगर, रहमत नगर हमीद नगर, रहमत नगर आज़ाद नगर, रहमत नगर नई बस्ती, ये तमाम इलाका जो रहमत नगर से कंसर्ट था, ये रहमत नगर अब वो रहमत नगर दिएगा। यहाँ पे आबादी करीब करीब 60 से 65 हज़ार लोगों की आबादी और इस आबादी में मस्जिद की बहुत ही ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि 2 दिन আর যদি কেউ থাকে উজ্জ্বল তাহলে তাদের 2-1টা টোকেন দিয়ে অতিথিদের বলবেন একটু মঞ্চে চলে আসতে, তাহলে আমরা কিছু রেখে দেবো। তারপর আমি শেষ করব। আমাদের বক্তব্য বিতরণ চলছে। এর মধ্যে আমাদের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় আরমান সাহেব এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ভোলা সিং মহাশয়, আমি আমাদের আরমান সাহেবকে 2-1টা কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। উনি এই সম্বন্ধে 2-1টা কথা। নমস্কার। আজকে পুলিশের পক্ষ থেকে দুর্গাপূজা বিশেষ করে তাদেরকে আজকে শাড়ি দেওয়া হচ্ছে। সামনে যে মা বোনরা বসে আছেন ওনাদেরকে নমস্কার। দুর্গা পূজাতে পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদের সালানপুর পুলিশের পক্ষ থেকে কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়িতে বস্ত্র বিতরণ প্রোগ্রাম যেটা হয়েছে, এটা বারবারই দেখা যায়। মানে প্রত্যেক পূজাতে কোনো ঈদ হোক চাই আপনার কোনো পূজাতে এইরকম প্রোগ্রাম পুলিশের পক্ষ থেকে সামাজিক প্রোগ্রাম করা হয়। পুলিশ আরো মানুষের কাছে চলে যাচ্ছে, এটাই জানাবার আছে, মানুষের সঙ্গে আছে। এইরকমই আমরা 10 বছর 12 বছর থেকে দেখতে আসছি। আগে আমরা 40 বছর দেখিনি, লেকিন এখন আমরা দেখছি এটা এই সব থেকে মানবিক জিনিস এটা পুলিশের তরফ থেকে হচ্ছে। মানুষও পুলিশের কাছে আছে, সবাই স্যালুট জানায়। এটা সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে নমস্কার। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहें खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।